तो गुड इवनिंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मेरे स्टूडियो चैनल क्रिक सुबंधु में। तो बात करेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल का रिडेम्पशन होने जा रहा है। मई 17 से लेकर जून 3 तारीख तो जो रिमाइंडर ऑफ आईपीएल है वो खेला जाएगा। एक हफ्ते के लिए आईपीएल को सस्पेंड किया गया था, स्थगित किया गया था बिकॉज ऑफ वॉर सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। बट अब क्योंकि एक तरीके से वो सिचुएशन नॉर्मल हो चुके हैं, सीज फायर जो कि दोनों की तरफ से हो चुका है, तो जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आया है। हालांकि पाकिस्तान ने वायोलेशन करने की कोशिश की थी। खैर, वो उम्मीद यही करेंगे कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। हालांकि जो सिचुएशन थी वो काफ़ी क्रिटिकल थी एंड बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया हमारे जवानों ने, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया उनका। लेकिन अगर आप आईपीएल की बात करें तो रिडेम्पशन ज़रूर हो रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें ज़रूर हुई है। क्योंकि एक तो शेड्यूल जो कि वो थोड़ा सा पुश हो गया है, ऑलमोस्ट 1 वीक कहे या 8-10 दिन। क्योंकि मई 25 को फाइनल खेला जाना था, जो फर्स्ट शेड्यूल जारी हुआ था उसके हिसाब से। लेकिन अब क्या हो गया है कि जून 3 को एक तरह से ख़त्म होगा। ऑलरेडी एक सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ का आई थिंक 21 को शायद स्टार्ट हो रहा है आयरलैंड के साथ। देन वेस्ट इंडीज़ को इंग्लैंड के अगेंस्ट 29 तारीख से एक और सीरीज़ खेलनी है, लिमिटेड ओवर सीरीज़। एंड कुछ प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी आईपीएल का पार्ट हैं डिफरेंट स्क्वाड्स में, वो उस स्क्वाड का हिस्सा हैं। तो ऐसे में इंग्लैंड के प्लेयरों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्या वो वहाँ पर रिप्रेजेंट करें या फिर आईपीएल खेलें। देन WTC का फाइनल भी है साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच 11 तारीख को, जून 11 का। लेकिन उसके पार्टिसिपेशन के लिए भी उनको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उनको वहाँ पे पहले पहुँचना पड़ेगा। रेड बॉल क्रिकेट के लिए एक तरीके से उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उन सब चीज़ों के लिए भी टाइम जाएगा। तो ऐसे में हो सकता है कि वो प्लेयर भी प्ले ऑफ मिस कर जाए। एंड अनदर थिंग इज़ कि जिस तरह से इंडिया में सिचुएशन थी, तो काफ़ी प्लेयर्स घबराए भी हुए हैं कि दोबारा से वो कंसिडर करे कि जाएं कि नहीं। तो ये सिचुएशन भी एक तरह से राइज हुआ है, जो कि थोड़ा सा आई थिंक क्रिटिकल है फ्रेंचाइजी के लिए। क्योंकि देखिए, जिन टीमों का अब कुछ नहीं बचा है, जैसे राजस्थान हो गई, चेन्नई हो गई, हैदराबाद, वो उतना मैटर करेगा नहीं। जितने प्लेयर्स बचे हुए हैं, जो 1-2 मैच बचे हुए वो खेल लेंगे। अगले सीज़न के लिए तो बिल्कुल उनको प्रॉपर टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। लेकिन अभी के करंट हालात में जो टॉप टीमें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आरसीबी में फिल सॉल्ट, जैकब बेथल, लियम लिविंगस्टन, रोमरे शेफर्ड, ये सब ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टीम का पार्ट होंगे। तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगा अगर वो प्लेयर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रहें और यहाँ पे रिटर्न ना करें। लेकिन कंसिडरिंग कि जो एक तरह से बीसीसीआई का बॉन्डिंग है दूसरे बोर्ड के साथ, मुझे लगता है कि शायद मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आ जाएंगे एंड आईपीएल फ्रेंचाइजी कन्विंस उनको कर लेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ये तो हमेशा ही इंडिया के सपोर्ट में ही रहते हैं। साउथ अफ्रीकन बोर्ड का क्या है, आई थिंक जो उनका SA-20 भी होता है, उसके लिए देखो वो सारे के सारे इंटरनेशनल फिक्चर्स पोस्टपोन कर देते हैं या फिर वहाँ पे उनके सेकेंड स्ट्रिंग टीम को भेज देते हैं। और वहाँ पे तो ऑलरेडी आईपीएल के ही ओनर्स हैं, इंडियन ओनर्स हैं। तो साउथ अफ्रीकन टीम फुल सपोर्ट करेगी। न्यूजीलैंड टीम अगर आप देखोगे तो मोस्टली उस टाइम पे अपने जो मेन खिलाड़ी है उनको आईपीएल में ही भेजती है। अगर कोई सीरीज़ होता भी है तो फिर सेकेंड स्ट्रिंग टीम भेज देती है। आई थिंक ये मुझे लगता है कि वही है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ टीम हो सकता है कि वहाँ से कुछ प्लेयर जो कि मिस आउट कर जाएं प्ले ऑफ पार्ट में। बट अनटिल द लास्ट लीग स्टेज मैच आई थिंक सबके सब अवेलेबल रहेंगे। ऑलरेडी टीमों ने प्रैक्टिस कैंप लगा दिए हैं, क्योंकि 17 को स्टार्ट हो रहा है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। प्लेयर्स भी पहुंच चुके हैं। अब जस्ट होप करेंगे कि जो बच्चा कुछ आईपीएल है वो अच्छे से गुजर जाए। एंड अगर ये ओवरसीज़ प्लेयर कुछ मिस आउट कर जाते हैं, आई थिंक जॉस हेजलवुड, मिचेल स्टार्क की बात हो रही थी कि शायद वो अभी एक तरह से इंटरेस्टेड नहीं है आने के लिए। हेजलवुड का कुछ इंजरी का कंसर्न था। देन उनको WTC भी खेलना है। एंड देन मिचेल स्टार्क अगेन वही जो थोड़े से यहाँ पे सेंसिटिव सिचुएशन चल रहे हैं इंडिया में, तो उस वजह से वो नहीं आना चाहते थे। तो बहुत से एक तरीके से स्पेकुलेशन है खिलाड़ियों को लेके। तो मतलब कोशिश तो यही रहेगी आईपीएल फ्रेंचाइजियों की और बीसीसीआई की, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके फॉरेन क्रिकेटर्स को एक तरह से कम बैक कराया जाए। बट देखना पड़ेगा कितने एक तरीके से तैयार होते हैं और कितने एक तरह से यहाँ पे आते हैं। आई होप कि बहुत से आ जाएंगे। बाकी एक और बदलाव आई थिंक देखने को मिलेगा, जो आखिरी पार्ट है मतलब इस सीज़न के आईपीएल में,
कि सपोज़ कोई प्लेयर नहीं आता है कुछ भी रीज़न के चलते, फ्रेंचाइजों ने स्पष्ट कर दिया है कि वो फोर्स नहीं करेंगे उन प्लेयरों को, क्योंकि ये जो सिचुएशंस थे वो थोड़े से ख़राब थे, तो वो फोर्स नहीं करेंगे। एंड उसके लिए आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने भी एक रूल एक तरह से बनाया है कि अगर आप कोई प्लेयर रिप्लेसमेंट के तौर पर ला रहे हो बच्चे कुछ मैच के लिए, क्योंकि पहला एक रूल था कि आप 12 मैच से पहले, मतलब जब तक 12 मैच कंप्लीट नहीं होते उस सीज़न में, तब तक आप एक तरह से इंजरी रिप्लेसमेंट आप ला सकते हो, जैसे बाकी टीमों ने लिए हैं, चेन्नई ने, या जैसे दिल्ली ने एक प्लेयर को शाइन किया था, शायद एक और टीम ने, किसी ने, आई थिंक आरआर ने शायद किया था किसी को, मतलब नीतीश राणा के रिप्लेसमेंट के तौर पे किसी को लाए थे, तो वो सब चल जाता है। लेकिन उसके बाद आप नहीं कर सकते 12 मैच के बाद, बट क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन अलग हो गई है तो उस वजह से उन्होंने रिप्लेसमेंट को अलाउ कर दिया है। लेकिन ये जो रिप्लेसमेंट आएंगे ये टेम्पररी होंगे, ये सिर्फ इसी सीज़न के लिए, बच्चे कुछ जो 3-4 मैचेस है और उसके बाद प्ले ऑफ मैचेस है उसके लिए अवेलेबल होंगे। इसके बाद इन प्लेयरों को आप रिटेन नहीं कर पाओगे, जैसा कि आई थिंक पहले सिस्टम है कि अगर आपने इंजरी रिप्लेसमेंट प्लेयर्स लिए तो उनको साथ ही जो इंजर्ड हुआ है प्लेयर, दोनों को आप एक तरह से रिटेन कर सकते हो। आई थिंक ये थोड़ा सा ट्वीट किया गया है आईपीएल के रूल्स में, तो इंटरेस्टिंग होगा कि कितने और खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट किया जाता है, बट वो सारे के सारे एक तरह से टेम्पररी होंगे। तो लेट्स सी कि आईपीएल किस तरह से गुजरता है, एंड होप यही करेंगे। ये जो बीच में ब्रेक आया है ऑब्वियसली फॉर ए मेजर रीज़न, वो उतना एक तरह से अफेक्ट ना करे आईपीएल को, एंड एक अच्छा और हमें ज़बरदस्त हमें आखिरी पार्ट जो कि वो देखने को मिले, एंड स्पेशली प्ले ऑफ तो आप उम्मीद करोगे अच्छा हो, तो लेट्स सी। बट क्लियरली एक तरह से झटका ज़रूर है जितने भी एस्पायरिंग प्ले ऑफ वाले टीमें थे, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम क्वालिफाई नहीं हुई है टॉप 4 में, तो अभी भी जो रेस है वो स्टिल इज़ ऑन। तो लेट्स सी। तो फिलहाल बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हो कि जो रूल चेंज हुआ है उसको लेके, और साथ ही कौन से खिलाड़ी आपको लगता है जो कि अगर नहीं आते हैं तो फिर आपके फेवरेट टीम को हर्ट कर सकता है, ज़रूर उसके बारे में बताइए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।